ट्विटर पर और इंडिया में ट्रेंड बन गया है बायकॉट मालदीव। आप सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मालदीव ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। और अभी नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि हमारा कंट्री भी कोई मालदीव से कम नहीं है टूरिस्ट में। आप देखें उन्होंने एक पिक्चर जो अपलोड की है, उसके बाद से जो है 75 एक ही दिन में 7500 होटल बुकिंग और 2300 फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई हैं। तो क्या समझते हैं, इतने बड़े कंट्री ने एक ऐसे कंट्री का टूरिज्म के लिए बायकॉट कर दिया जिसका इन्हिसार सिर्फ टूरिज्म पे उनकी इकोनॉमी का। तो क्या लगता है मालदीव की जो है इकोनॉमी वो एक बड़े खतरे में पड़ सकती है? मालदीव को इस तरह की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सर एक सर्वे के मुताबिक जो है एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन जो है मालदीव विजिट करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। और ये भी बात सामने आई है कि जो भी टूरिस्ट होते हैं मालदीव में उनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की होती है। नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो अपने इंडिया को बड़ा सपोर्ट करता है, अपने लोगों को बड़ा आगे रख के चलता है कि यार मेरे अवाम ज़्यादा मेरे से खुश रहे। मोदी इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल या इतना बड़ा प्लानर नहीं है, तो ये माशरा भी तरक्की कर रहा है इस तरह। देखें मोदी की गवर्नमेंट में ही तो ये सब कुछ हुआ है ना। तो सारा कुछ हो सकता है। अभी देखे ना कि अगर हमारे गवर्नमेंट जो है फंडिंग ही ना करे तो कैसे हो सकता है? तो शारजा में दुबई में सबसे बड़ा मंदिर बन है, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर अरबियों ने भी वो उनका इस्तेमाल किया है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तानियों को मदऊ किया है नरेंद्र मोदी को कि आप आए और इस जो है मंदिर की ओपनिंग करें। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो मुसलमान को, पाकिस्तानी को नहीं, बिल्कुल मुसलमान ऐसे को पीछे कर देते हैं, गैर मुस्लिम को आगे करते हैं। जिस तरह मोदी भी अपने इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है कि हम उनको कुछ नहीं समझते, वो मतलब कि IMF के जाहिर बात है अगर हम बातें करेंगे तो उन्होंने आखिर से आंसर तो देना ही है। नाना पाटेकर की एक फिल्म याद आ गई, वो एक बस्ती में उसने एक सीन दिया था। हाँ। तो उसने अपना एक उंगली काटी और एक हिंदू की काटी। हाँ। अपनी कली में लगा के कहता है यार जब बनाने वाले ने कोई फर्क किया तो हम कौन होते फर्क बिल्कुल कर। ये ऐसे सिर्फ ही है। ये लोगों का है एक दूसरे को चलाना। जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पिछले दिनों पे ये सिखा है, साथ मंदिर है पीछे, जैन मंदिर है। मंदिर। मेरी पैदाइश इधर की तो भी मंदिर की, ये पीछे भी मंदिर है नीला गुम्बद में। बिल्कुल ऐसे कहने ही। मकसद है हमने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करनी। इंडिया की इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की रीजन क्या समझते हैं आप? प्रोग्रेस की रीजन तो मैं समझता हूँ क्योंकि आबादी है जो एक जगह। आबादी ज्यादा हो तो इशू ज्यादा होते हैं। नहीं, इशू ज्यादा होते हैं तो क्या है, एक बंदा 1.5 अरब लोगों में से अगर 1 अरब बंदा काम कर रहा है और हमारी तो उसमें हम उनके साथ मुकाबला उसी नहीं में से 50 करोड़ गरीब भी तो होंगे ना, फिर भी वो इतना हमसे आगे चले गए। एक ही टाइम हम आजाद हुए, हमारी आबादी 24 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5 अरब है। तो मैं आपका मसला ये बात हो सकती है कि इसमें दूसरा आबादी एक इशू हो सकता है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा इशू मैं इसको समझता नहीं, क्योंकि जो भी लोग इंसान पैदा हुए हैं वो कमाएंगे, अपना खाएंगे। अगर जाहिर बात है इंडिया ने उनके लिए सोर्सेज पैदा किए हैं तो है ना, हम 24 करोड़ आवाम के लिए सोर्सेज पैदा नहीं कर पा रहे और वो 1.5 अरब आबादी के लिए सोर्सेज पैदा कर रहे हैं। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने मतलब कि करीब के लोगों के साथ नहीं मिलते बरते तो हमें चीज़ें वो इंपोर्ट करने के लिए कोई साउथ अफ्रीका या कोई UK वहाँ से चीज़ें मंगवानी आसान है या इंडिया से मंगवानी या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर क्या करते हैं? मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। ठीक है सर। रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी साहब जो लक्षद्वीप के 2 दिन के दौरे पर गए हुए थे, उनकी जो वीडियो और तस्वीर जो है वो वायरल हो रही हैं। उनकी वीडियोस के साथ साथ जो है ट्विटर पर और इंडिया में ट्रेंड बन गया है बायकॉट मालदीव। आप सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लक्षद्वीप की जो है ब्यूटी आपको कैसी लगी? फिलहाल तो उसकी अभी एक ही वीडियो वो भी नरेंद्र मोदी साहब ने ही दिखाई है। हाँ। तो देख के तो बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है। अच्छा सर, बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पे, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कुछ अर्सा पहले, इंडियंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो क्या लगता है जब इंडिया ने उनका बायकॉट कर दिया टूरिज्म का और एक ही दिन में 7500 होटल बुकिंग्स, उसके साथ साथ 2300 फ्लाइट्स वो कैंसिल हो गए हैं, तो क्या मालदीव की इकोनॉमी को खतरा हो सकता है?
जी बिल्कुल ख़तरा हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, ये सारे जो स्पॉट हैं ये कुदरती नज़ारे हैं और लोग इधर जाते हैं इन स्पॉट पे ऊपर, और उनकी तो इकोनॉमी ही इस बेस पे है। दारोमदार ही टूरिस्ट पे है। हाँ, दारोमदार ही उनका टूरिस्ट पे है। जिस तरह श्रीलंका में लोग बहुत सारा वहाँ कोई मिलने या इंडस्ट्रीज तो नहीं है इस जगह पे, यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। और वैसे भी मैं कहता हूँ खूबसूरती, ये नेचर जो है ये किसी मुल्क की विरासत नहीं है, बिल्कुल। ये तो कुदरत है, इसको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता इन चीज़ों से। तो देखने से वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या जो भी दुनिया का बंदा हो, ठीक है। ये मालदीव ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं है इंडिया के, वो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, उनकी 1.5 अरब आबादी है। तो वो इतनी आबादी वाला बंदा मुल्क को किस तरह इग्नोर कर सकता है या किस तरह किसी चीज़ से रोक सकता है। बिल्कुल तो ऐसे ये है। जाहिर बात है उनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन इंडिया वाले अगर वो ना इस चीज़ को सीरियस लें, मेरे ख्याल से किसी भी से बयान दिया जा सकता है कंट्री से, वो उनके जिम्मेदारान बदलते रहते हैं, आते जाते रहते ठीक हैं। है। तो इस तरह वो भी नहीं रोक सकते किसी को इस चीज़, ये तो एक कुदरती विरसा है लोगों के पास। ठीक है तो मालदीव को इस तरह की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सर, एक सर्वे के मुताबिक जो है एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन जो है मालदीव विजिट करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। और ये भी बात सामने आई है कि जो भी टूरिस्ट होते हैं मालदीव में, उनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की होती है। और अगर इंडिया जैसा कंट्री ही मालदीव को जो है बाइकआउट कर रहा है, तो कितना बड़ा धचका लगने जा रहा है मालदीव को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा आवाम है वो देखने जाती है, बल्कि उनकी जो बॉलीवुड की मूवी हैं, आजकल नेटफ्लिक्स में जो मूवीज आ रही हैं उनमें बाकायदा मालदीव पे उनके शूट हुए बिल्कुल हैं। उधर ही शूट होते हैं। तो इस तरह उन्हें बिल्कुल धचका पहुंचेगा। ये जो आपने बताया कि इतने होटल की बुकिंग कैंसिल होगी, इतनी फ्लाइट 7500 होटल बुकिंग और 2300 फ्लाइट्स एक ही दिन में कैंसिल हो गई है। जी बिल्कुल, ये उनके लिए जाहिर बात है नुकसानदेह है। और इस तरह का मुल्क जो सिर्फ रिलायबल ही टूरिज्म पे कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह ये चीज़ है। सर क्या कहना चाहेंगे मालदीव को कि वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले लें? जी बिल्कुल, उन्हें ये स्टेटमेंट अपनी वापस लेनी चाहिए और अपॉलॉजी करनी चाहिए इंडिया की आवाम से, ताकि लोग उस तरफ आएँ और उस मालदीव को देखें। और इस तरह का बेहुदा बयान या इस तरह नॉनसेंस बयान तो किसी भी हुकूमत को नहीं देना सर, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग पर क्या कहना चाहेंगे, जिसने इसकी एक ही वीडियो ने, मैं समझता हूं कि गूगल जैम कर दिया है, उसकी एक ही वीडियो ने जो है बायकॉट मालदीव का ट्रेंड जारी कर दिया। उन्होंने क्योंकि ये कहा कि हमारा लक्षद्वीप जो है वो किसी मालदीव से कम नहीं है, आप यहाँ पे टूरिस्ट करें, और वहाँ पे लाखों लोग जमा हो गए। ये तो है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त 2 टर्म से 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं। 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वो कुछ इलेक्शन जीते हैं, तो उनका आने वाला भी फ्यूचर उन्हीं का है। तो लोग उनको फॉलो करेंगे और उनकी बात को मानेंगे। और वैसे भी एक बंदे के अंदर एक नेशनलिज्म तो होती है ना, कि उसने मेरे मुल्क के बारे में ये बात की है तो मैं अपने मुल्क को बंदा प्रेफरेंस देने लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं। सर जाहिर बात है उन्होंने मोदी साहब को इम्पोर्टेंस देनी है और उन्होंने उसी को ही सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के दौर में आप 2023 में देख लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की किया। 2023 में जो है वो चंद्रयान 3 उनका चांद पर पहुंचा है। अभी आज के दिन में 6 जनवरी को उनका आदित्य L1 जो है सूरज की स्टडी करने के लिए मदार में दाखिल हो चुका है। तो हर एक चीज में मोदी के दौर में इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की किया, बल्कि इंडिया की जो है 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया इस वक्त। जी बिल्कुल, किसी भी लीडर में ये खसूसियत होती है कि वो कौम को आगे लेके चलता है, तो इसमें यकीनन मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन है अपनी कौम के लिए, कि वो उनको दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाया, उसने चंद्रयान बनाया, या आने वाले दिनों में भी जो तरक्की कर रहे हैं इसमें मोदी का हाथ होगा। लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। अच्छा, क्यों पसंद नहीं है? वो असल में सियासत में जो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ जो इन्होंने बताया कि आपने बताया है कि उन्होंने तरक्की की है, चंद्रयान भेजा है, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा इतना मोदी का भी नहीं किरदार, क्योंकि माशरा के इर्तिका में होता है। ठीक है। तो लोग उसमें वो मोदी की, चलो अभी इस वक्त सदारत या कोई मोदी इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल या इतना बड़ा प्लानर नहीं है, तो ये माशरा भी तरक्की कर रहा है इस तरह। देखें मोदी की गवर्नमेंट में ही तो ये सब कुछ हुआ है ना, तो सारा कुछ हो सकता है। अभी देखें ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है फंडिंग ही ना करे तो कैसे हो सकता है? इसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वो खुद इतना बड़ा बंदा नहीं। अब देखें पाकिस्तान में हर बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, मोबाइल है, तो कहें कि ये इमरान खान ने लोगों को इस तरह है तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कर तो नहीं रहे। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज हमें जो अवेयरनेस है ये सारी, जिस तरह हम कहते हैं हमारे लीडर इमरान खान ने आपने दी है, तो मैं समझता हूँ ये माशरा खुद भी कर रहा होता है। लीडर वाकई इसको
उन पॉइंट के ऊपर वो रोशनी डालता है अपना, लेकिन इतना ज़्यादा मैं मोदी का किरदार उसमें नहीं समझता कि सारा कुछ उसने किया। ये इंडिया माशरे को ट्रिब्यूट जाता है कि वो खुद उनके अंदर एक चाहत है आगे बढ़ने की, लोगों को कम्पीट करने की, तो वो मैं ज़्यादा उनकी आवाम को क्रेडिट देता हूँ एक बजाय एक मोदी के। सर, पाकिस्तानी एजुकेशन इंडिया एजुकेशन में फ़र्क देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन किस तरह दी जाती है, वहाँ पे किस तरह दी जाती है? उनके बच्चे जो है शुरू से ही मतलब IT बेस पे बातें करते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छा, उन्होंने अपना मीडियम शुरू से ही तय कर लिया था कि हमने इंग्लिश मीडियम होना है या हमने हिंदी पढ़नी है या हमने संस्कृत पढ़नी है। तो उन्होंने उसी वक्त स्कूल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटियों में वो बना लिए थे शोबे, तो इस वजह से वो ज़्यादा देर इस अमल में फंसे नहीं रहे कि हम इंग्लिश मीडियम हो। हमारे 2005 में आके हम मुशर्रफ के दौर में इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं, उससे पहले हमने 65 साल ऐसे ही समझ रहे हैं। आज हम इंग्लिश मीडियम हुए तो अपनी उर्दू मीडियम को भूल गए हैं। तो इस तरह उनका विजन, उनके लीडर क्लियर रहे हैं इस बारे में कि हमें क्या करना है, तो इस वजह से वो हमसे आगे हैं। सर, एंड पे ये बता दें कि इमरान खान साहब के दौर में जो है इंडिया से हमारी ट्रेड बंद हो गई थी, उसके साथ साथ जैसे ही ट्रेड बंद हुई थी तो फौरन टमाटर जो है हमें मिल ही नहीं रहे थे। तो क्या समझते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ दोबारा से ट्रेड हमें शुरू कर देनी चाहिए? हाँ जी, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने मतलब के करीब के लोगों के साथ नहीं मिलते बरते तो हमें चीज़ें वो या इंपोर्ट करने के लिए कोई साउथ अफ्रीका या कोई UK वहाँ से चीज़ें मंगवानी आसान है या इंडिया से मंगवानी या हमें हमसाये से जाहिर बात है आसान है, जो हमारे साथ ही है, और वो साथ भी है और हमें वो चीज़ें जो चाहिए वो पैदा भी करता है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, सही है। हमें टमाटर, अदरक, हमें ये जो चीज़ें खाने पीने की चाहिए ये इंडिया ही पैदा करता है। अब UK से तो टमाटर नहीं आते, ट्रेड से पहले हमें आते ही वहाँ से थे। हाँ, तो मैं तो इस पे सहमत नहीं था उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, कि उन्होंने आगे ट्रेड बंद की, क्योंकि वो सिर्फ मैं समझता हूँ उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था कि अभी मैं ये कर रहा हूँ। आप किसी के साथ, अभी वो हमारा हमसाया है, 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, आप किस तरह आंखें बंद कर सकते हैं? सही बात है, एक हमें उससे फायदा होना था, आपसे उनको क्या नुकसान है? अगर वो आपसे ट्रेड करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमें ज्यादा फायदा होना है, क्योंकि हम एक वीक कंट्री है, वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है। स्ट्रॉन्ग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वीक को ज्यादा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, और जो उनकी चीजें ये पैदा होती हैं ये पंजाब में होती है, और पंजाब के साथ पंजाब का बॉर्डर लगता हुआ है, हमें वो ना उसका ड्यूटी पड़ती है, ना हमें वो शिपों में लाना पड़ता है, ना हमें कुछ जहाज़ों से ट्रेड करनी पड़ती है। एक ट्रक ने जाना है, वो बॉर्डर का आपने दरवाज़ा खोलना है, वो टमाटर या जो चीज़ आप मंगवा रहे हैं वो आ जाएगी, इस पर ड्यूटी भी नहीं लगेगी और वो पैदा भी उधर हो रही है। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट होता है कि जिस तरह मोदी भी अपने इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है कि हम उनको कुछ नहीं समझते, वो मतलब कि IMF के सारी बात है, अगर हम बातें करेंगे तो उन्होंने आखिर से आंसर तो देना ही है, आंसर भी देना होता है। ये पॉलिटिकल स्टंट भी ज्यादा, वो एग्जैजरेट भी करते हैं बातों को, सारी बातें उनकी ठीक भी तो नहीं होती ना। जिस तरह हमारे बिलावल साहब गए उधर इंडिया में G20 में, तो उनके वो जो वजीर खारजा उन्होंने उनको बुलाया ना, या उनसे मतलब कि बदतमीजी लगा लें या जो भी इसको सफारत के लफ्जों में कहते हैं वो किया, तो ये भी वो उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था ना। एक बंदा वो इसका, हम G20 का हिस्सा है, आप हमें रोक ही नहीं सकते और आप सीधे मुंह नहीं बात कर रहे, तो ये सफारती मामलात में भी वो भी ये पॉलिटिकल चीज़ें करते हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी करता है। सर, एंड पे इंडिया की इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की रीजन क्या समझते हैं आप? प्रोग्रेस की रीजन तो मैं समझता हूँ क्योंकि आबादी है, जो एक जगह आबादी ज्यादा हो तो इश्यूज ज्यादा होते हैं। नहीं, इशू ज्यादा होते हैं तो क्या है, एक बंदा 1.5 अरब लोगों में से अगर 1 अरब बंदा काम कर रहा है और हमारी तो उसमें हम उनके साथ मुकाबला नहीं, में से 50 करोड़ गरीब भी तो होंगे ना, फिर भी वो इतना हमसे आगे चले गए। एक ही टाइम हम आजाद हुए, हमारी आबादी 24 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5 अरब है। तो मैं आपका मसला ये बात हो सकती है कि इसमें दूसरा आबादी एक इशू हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इशू मैं इसको समझता नहीं, क्योंकि जो भी लोग इंसान पैदा हुए हैं वो कमाएंगे, अपना खाएंगे। अगर जाहिर बात है इंडिया ने उनके लिए सोर्सेज पैदा किए हैं तो है ना, हम 24 करोड़ आवाम के लिए सोर्सेज पैदा नहीं कर पा रहे और वो 1.5 अरब आबादी के लिए सोर्सेज पैदा कर रहे हैं। आप ये देखें। हाँ, ये बात तो है कि हमारे लीडर उस तरह मैनेज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को जिस तरह वो कर रहे हैं कि वो लोगों को तालीम, अगर वो कुछ चाहता है तो वो तालीम हासिल कर सकते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हैं ये सिर्फ एक दूसरे को पकड़ दकड़ में लगे हुए हैं, उसको जो आता है उसको अंदर कर दिया। कभी भी इन्होंने कोई, अभी भी किसी, हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, 1 महीना रह गया, लेकिन किसी भी पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं है कि वो एक यूथ के लिए क्या, वो भी आइन तोड़ के हो रहे हैं। हालांकि इलेक्शन तो 2 महीनों में हो जाने चाहिए थे, अभी आइन को तोड़ा जा रहा है, अब फर्मली होने जा रहे हैं। चलो जी, ये तो जो भी तय हो गया, कोई मसला नहीं है, जो दिन गुजर गए हम तो आने वालों के बारे में सोच सकते हैं कि आगे उनका 1 महीने बाद इलेक्शन है तो हमें पॉलिटिकल पार्टियां हमें क्या देंगी या उनका क्या लाए अमल है, ये अभी भी कोई क्लियर नहीं है। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए असेंबली में जाने के लिए या उनका अपना MNA बनने के लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसमें आवाम के लिए तो कोई चीज़ नहीं रखी इस इलेक्शन में। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं? सर मैं
छोटा मोटा सरकारी मुलाजिम हूँ। ठीक हो गया सर। रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी साहब ने लक्षद्वीप वैली का विजिट किया है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद से ट्विटर पर ट्रेंड बन गया है कि बाइकॉट मालदीव। इस वजह से क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है मालदीव ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, और अभी नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि हमारा कंट्री भी कोई मालदीव से कम नहीं है टूरिस्ट में। आप देखें उन्होंने एक पिक्चर जो अपलोड की है, उसके बाद से जो है 75 एक ही दिन में 7500 होटल बुकिंग और 2300 फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई हैं। तो क्या समझते हैं इतने बड़े कंट्री ने एक ऐसे कंट्री का टूरिज्म के लिए बाइकआउट कर दिया जिसका इन्हिसार सिर्फ टूरिज्म पे उनकी इकोनॉमी का, तो क्या लगता है मालदीव्स की जो है इकोनॉमी वो एक बड़े खतरे में पड़ सकती है? जाहिर बात है, फिर उनको नुकसान तो पहुंचेगा ना। उनकी चीज़ को आप बाइकआउट करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर वो मुस्लिम यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ को बैन किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान की है या बाहर की है। बाहर की होगी तो जाहिर बात है वो हमारे से पूछेंगे कि क्यों बंद कर रहे हैं, इसका रीज़न बताएं। उनको बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो पूछेंगे ना इस चीज़ का। ठीक है सर, इतना बड़ा कंट्री आपका अगर इन्हिसार टूरिज्म पे और एक इतना बड़ा कंट्री जिसकी आबादी 140 करोड़ है और सालाना 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं टूरिज्म के लिए, और ज्यादातर इन्हिसार मैं समझता हूँ कि इंडिया की ही मतलब पॉपुलेशन पर है उनका। तो अगर इंडिया ने बैन किया है तो क्या समझता है मालदीव्स को स्टेटमेंट वापस ले लेनी चाहिए? यार इस बात पे मैं यही कहूँगा कि अगर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसने अपनी साइड ली है, क्योंकि उसको वो एक समझ लगे छोटा सा उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि यार हमारा खुद के लोग जा रहे हैं इंडियन कंट्री के, तो हमसे ये कोई ऑफर करेंगे कि मांगेंगे कि ये जी हमारा इस चीज़ को बैन ना किया जाए, जो कोई डिमांड करेंगे। ये चीज़ें बस होती है और क्या होना है, बस ये आपको पता है हर जगह पैसे की होती है। सर नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग के बारे में क्या कहेंगे जिसके एक ही दिन की वीडियो ने जो है मैं समझता हूँ इंडिया को हिला कर रख दिया, 7500 होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है भाई मेरे बात, और वहाँ पे लक्षद्वीप वैली में जो है रश पड़ गया इंडियंस का। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसने कोई ना कोई चीज़ की डिमांड करनी होगी जो उसने बैन कर दिया ना। कुछ चीज़ किसी चीज़ की लालच, जो मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू करवा रहे हैं या मैं थोड़ा सा फेमस होता है, मैं आपको कहता है यार मुझे ये मेरी डिमांड है, मैं फिर इंटरव्यू दूंगा, नहीं तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। सर स्टेटमेंट पहले उन्होंने जारी की थी कि इंडियंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो जाहिर बात है उन्होंने आगे से रिएक्शन तो देना था ना। जाहिर वो उनका अपना फिर है, लेकिन उनकी हर बंदे की लालच होती है। बस मैं तो ये समझता हूँ कि अपना मैं देखूँ कि अपने लोगों को सपोर्ट करूँ, लेकिन उस बंदे की नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो अपने इंडिया को बड़ा सपोर्ट करता है, अपने लोगों को बड़ा आगे रख के चलता है कि यार मेरे अवाम ज़्यादा मेरे से खुश रहे, चाहे वो सदर है जो भी अवाम का, वो अपनी अवाम को खुश रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। उनके दौर में जो है इंडिया चांद पर भी पहुंचा है और रिसेंटली जो है सूरज की स्टडी करने के लिए उनका मिशन भी कामयाब हो चुका है। उसके दौर में बहुत ज्यादा कारनामे सर अंजाम दिए हैं और ज्यादातर पॉपुलेशन यही चाहती है कि अगले 5 साल के लिए भी नरेंद्र मोदी साहब आए। वो तो फिर उनका मैटर है ना, वो इंडिया में जो रहते हैं वो बेहतर समझते हैं कि मोदी को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को जो है वो किया जाता है कि ये मुसलमानों को उनके हकूक नहीं देते। हालांकि मैं एक सर्वे सुन रहा था जिसमें मुसलमान ये कहते हैं कि हम जो है मोदी को वोट देंगे और मोदी से बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। बात भला क्या भाई, मेरे वहाँ पर मुसलमान अल्लाह पाक उनकी हिफाजत कर रहा है, इधर भी अल्लाह पाक, हर जगह अल्लाह पाक की जाती है। ठीक है, एक बहाना होता है, ये तो सारी जिंदगी नहीं खत्म हो सकता ना कि मुसलमान कहीं पे सुकून करे। हर जगह में उसको टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। ठीक है ना, बकाया देखो ना, मैं 6 महीने दुबई रह के आया हूँ, दुबई में भी यही आलम था कि वहाँ पर शारजा में पूरे दुबई में सबसे बड़ा उन्होंने वो मंदिर बनाया। वो शारजा में बनाया, वो हालांकि इस्लामी मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इस्लाम में चलो ठीक है, हम उनको तंग नहीं करते। अभी 14 फरवरी को जो है एक मंदिर की जो है ओपनिंग जो है नरेंद्र मोदी वहाँ पे करने जा रहे हैं शारजा में। देखो ना, मैंने आपको गलत तो नहीं कहना। मैं 6 माह 2018 के 19 में वहाँ पर पता चला कि शारजा में दुबई में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर अरबियों ने भी वो उनका इस्तेमाल किया है। हाँ, ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तानियों को मदऊ किया है नरेंद्र मोदी को कि आप आए और इस जो है मंदिर की ओपनिंग करें। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो मुसलमान को, पाकिस्तानी को नहीं, मुसलमान को पीछे कर देते हैं, गैर मुस्लिम को आगे करते हैं। सर क्या लगता है कि दूसरे कंट्रीज में इंडियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट है या फिर पाकिस्तानियों की? मैं एक बात समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी काबिलियत में बहुत आगे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और मुसलमान बनाया गया है। इनके पास रिसोर्सेज नहीं आगे बढ़ने के, ये समझ लें कि फिर वो कहते हैं ना कि एक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि मेरे पास
मैं इस टाइम किराए पे घर पे रह रहा हूँ, मेरे पास 2 करोड़ आ गया, मैंने मकान ले लिया, ठीक है। मैं बंदे को बंदा नहीं समझ रहा। सिर्फ ये बात है मुसलमान में, बंदे को अपना पिछला वक्त भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान को देखना चाहिए कि मैं पीछे किया था और आगे अल्लाह ने मेरी सुनी है, मैं अगले बंदे की रिस्पेक्ट करूँ, उसको इज्जत दूँ, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी है। ठीक है। यहूदी नसारा की तो हम बात ही नहीं ना करते, ठीक है। मैं उनकी बात करता हूँ। मैं जब दुबई में था, मेरे साथ वो था, एक हिंदू था, ठीक है। मेरे साथ बैठ के खाता पीता था। मैं वो चिकन वगैरह, मांस मछली वगैरह नहीं खाता था, लेकिन मैंने उसको जब मैंने वो खाया तो मुझे कहता है यार असल में हमारे में ये बात नहीं है। ठीक है। लगा ठीक है यार, तू अपना बर्तन लाला कर ले, मैं लाला कर ले। हाँ। मैंने उसको बुरा भला तो नहीं ना कहा, ठीक वो है। भी अल्लाह की बनाई चीज है, ठीक है। तो फिरका है कि एक किताब है, वो किताब है कि ये वो उनका मजहब है हिंदू। अब वो फर्क तो जो है ना, इंसान का फर्क, वो नाना पाटेकर की एक फिल्म याद आ गई, वो एक बस्ती में उसने एक सीन दिया था, हाँ। तो उसने अपना खून एक उंगली काटी और एक हिंदू की काटी, हाँ। अपनी कली में लगा के कहता है यार जब बनाने वाले ने कोई फर्क किया तो हम कौन होते फर्क बिल्कुल कर। ये ऐसे ही सिर्फ है। ये लोगों को है एक दूसरे को चलाना, जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पिछले दिनों में ये सिखाए इधर हुए थे, साथ मंदिर है पीछे। जैन मंदिर है, मंदिर। मेरी पैदाइश इधर की तो भी हाँ मंडी जी। की, ये पीछे भी मंदिर है नीला कुमार में। बिल्कुल ऐसे कहने ही। मकसद है, हमने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ये हिंदू है, इससे बात नहीं करनी। पिछले दिनों ये सिखों का मेला था यादगार वाली साइड में। इधर ननकाना साहब। नहीं, अच्छा, ये इधर। ननकाना साहब तो है, ये शाही अच्छा, किले की मंदिर के साथ हाँ, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है। हाँ। वहाँ पर आए हैं, टूर करते हैं, वो हमसे ऐसे मिले हैं जैसे हम भाई है वो, हम एक ही साथ रहते रहे, हमारे बड़े जो एक ही साथ रहते रहे हैं बड़े सगीर पाक हिंद में, तो बात जाहिर बोला बात है क्या है हमारी भाई? मोहब्बत तो वही सुनिए रहनी है भाई, ना। बात बोला क्या है, ये जो हिंदू मुस्लिम का है जो फसाद, ये खत्म हो ही नहीं सकता। ये लोगों ने चिंज डाल के रखनी है, मुसलमान को हिंदू को लड़वाते रहना ठीक है, है। यहीं से बात आगे बढ़नी है। दुनिया फना हो जानी है, सब कुछ बुरा हो जाना, सब कुछ सिर्फ रह तो रह जाना अल्लाह की जान का नाम ऐसे ही है। और उसके महबूब का नाम रह जाना। ऐसे ही है। कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, उनका नाम रह जाना। ये लालच है, नफसा नफसी का दौर है, हर कोई कहता है। मैं आपको कहता हूँ यार आप इंटरव्यू कर रहे हो, पता नहीं कितना कमा रहे हो, लालच, ये लालच रहेगी बस। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।